मैं SN चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा, हमारे देश में कोविड-19 के समय बड़ा कठिन से समस्याएं पर समस्या देती जा रही है, जिसका परिणाम यह है हम छात्र और शिक्षकों का संबंध बहुत काफी दूरी हो चुकी है, जिससे परिवार, समाज, देश में छात्रों की पढ़ाई लिखाई, अध्ययनरत महाविद्यालय, विद्यालय सभी बंद हैं। जब 19 में कोविड-19 हुआ, उसके बाद 20 में भी बहुत कठिनाई हुई, तो कुछ समय के लिए खुला, तो उस टाइम में भी हम लोग जब लॉकडाउन था अपने कॉलेज के वेबसाइट पर या वीडियो या यूट्यूब पर हमने वीडियो बना के बहुत सारे क्लासों का भेजा था। आज मेरा स्थिति वही है जो पिछले 20 में था। तो हमारे वाइस चांसलर निर्देश दिए हैं जो आप अपने घर से ही ऑनलाइन क्लास कर महाविद्यालय को भेजें, और महाविद्यालय को दायित्व दिया है तो छात्रों तक प्रधानाचार्य के द्वारा कन्वे हुआ होगा। और आज उसी क्रम में विभागीय रूटीन के मुताबिक अनुसार हम वर्ग लेने जा रहे हैं। आज का तिथि 3/6/2021 है। मैं वर्ग ले रहा हूं। आज हम अपने छात्रों को कंपनी के संबंध में बताएंगे। अगर हमारे कोई छात्र या कोई पूर्व से कॉमर्स इंटरमीडिएट किया होगा, उसको कंपनी के बारे में जानकारी होगी। लेकिन जो छात्र कॉमर्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट से पार्ट 1 बीकॉम में नामांकन किया होगा, तो प्रायः उसको कंपनी से संबंधित बहुत सी बातें की जानकारी नहीं है। तो उससे पहले मैं छात्रों को यह कहना चाहता हूं, आप सर्वप्रथम सिलेबस खरीद लें, सिलेबस उपलब्ध करा लें, नेट से भी मिल जाएगा। तो सिलेबस में या इस सब्जेक्ट का नाम, ये ऑनर्स पेपर है, इस सब्जेक्ट का नाम फिनेंशियल अकाउंट है। थोड़ा हम भटकते हैं। फिनेंशियल शब्द हर एक आदमी जानते हैं और अकाउंट भी जानते हैं। तो अकाउंट जो है एक एकाकी पेपरसोल ट्रेडर भी रखता है, पार्टनर्स भी रखता है, कंपनी को भी रखना चाहिए, सबके लिए है। कंपनी भी रखता है।
हमें कंपनी के बारे में अध्ययन करना है, समझना है। तो दो एस्पेक्ट होते हैं, आपको कंपनी की डिफिनेशन बता दें या डिफिनेशन से पहले डिफिनेशन के डिफिनेशन मीनिंग बता दें, जिससे आपको समझ में आ जाए। हमारा यह दायित्व बनता है, व्हाट इज कंपनी। थोड़ा हम पीछे जाते हैं। व्यापार मुख्य रूप से 3 गो होता है, मुख्य रूप से। आप पार्ट 1 में कहेंगे ये है, ये है, ये है, बहुत सारे चैप्टर। व्यापार 3 गो होता है, जिसका नाम एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडर, साझेदारी व्यापार, और तीसरा होता है कंपनी। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, एकाकी व्यापार की दायित्व, एकाकी व्यापार की कैपिटल बहुत सीमित होता है, और एकाकी व्यापार से हमारा उतना आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती है। तो हम लोग एक पॉलिसी वाणिज्य के दृष्टिकोण से किया गया व्यापारिक जगत में एक साझेदारी व्यापार है, जो आप जानते हैं। साझेदारी एकाकी 1, साझेदारी कम से कम 2। अब यहां पर पोजीशन आ गया है, तो कंपनी क्यों? कंपनी में कंपनी के व्यापार के भागीदारी बहुत सारे होते हैं। कंपनी, हमने कहा था साझेदारी व्यापार में जितना पूंजी होगा उसके आधार पर हम लोग व्यापार करेंगे। यहां पर पूंजियों की संख्या असीमित है, लेकिन एक सीमा में रख के। तो कंपनी का जन्म देश के विकास के लिए, मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं। विभिन्न प्रकार के कंपनी आप बनवाते देखते हैं, वहां से कंपनी से सामान आ जाता है, कंपनी से हम आता है, कंपनी कहीं है, बन कहीं रहा है, और हम लोग उसको भोग करते हैं। तो हमारी सुविधा के लिए तो इस कंपनी का स्थापना हुआ। वो कंपनी का काम है, जो अगर किसी उसके पास पूंजी का अभाव है, किसी एक, क्योंकि करोड़ में रुपया आता है। कंपनी एक्ट 1956 बना था, ये बात हम बताएंगे आगे, लेकिन हम बता रहे हैं। तो 1956 में कंपनी की लोगों के पास पैसा की अभाव था, पूंजी कम था। आज भी पूंजी कम है। आज अरब करोड़ में रुपया में पूंजी चलता है, से कंपनी चलता है, जो एक आदमी के लिए संभव नहीं होगा। अगर होगा तो 1-2 आदमी के लिए होगा। इसीलिए व्यापार को चलाना है, अब वस्तु का उत्पादन करना है, और वस्तु के उत्पादन के आधार पर हम अपने जनता को, पब्लिक को, कंज्यूमर को, ग्राहक को सामान उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारा सामान बिक्री होती है और कंपनी को लाभ होती है और उपभोक्ता को भी फायदा होता है। तो इसके लिए हमें कंपनी का जन्म होना पड़ा। आपको बता दें, फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 1 के फाइनेंशियल अकाउंट में, ये फर्स्ट चैप्टर है। हम फर्स्ट चैप्टर इसलिए बता रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको हिसाब पर जा सकते हैं। आपको लगेगा जो इका, तो थोड़ा हमको लगा जो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन हम कंपनी पर दे दें। तो अभी स्टार्ट है, जो मुख्य रूप से क्या काम है कंपनी का। 3 काम है, जो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो थोड़ा पढ़ने का और हमारे क्लास को समझने का कोशिश कीजिए। तो हम पहले आपको 3 पॉइंट बताने से पहले डिफिनेशन दे देते हैं, और डिफिनेशन के आधार पर आपको पॉइंट हम क्लियर कर देंगे, जो उस सब पॉइंट उस डिफिनेशन में है। जैसे एक प्रोफेसर, बहुत विद्वान हैं, बड़ा प्राचीन के हैं, बहुत पुराने हैं,
इनका बहुत सारा इकोनॉमिक्स की किताब है, इकोनॉमिस्ट हैं, वे हैं प्रोफेसर H.L.M. हेन्ने, बाई H.L. हेन्ने ने कहा है, क्या कहा है तो देखिए, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, हम भी एक्सप्लेन कर देंगे, created by laws, having a separate entity with a perpetual succession and a common shield। अब इस पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यह बहुत पहले का 56 एक्ट के आधार पर यह डिफिनेशन लिया गया। देखिए इसमें 3 बात आएगा, 3 ही बात, वैसे बताने के लिए बहुत आदमी बहुत ढंग से बताएंगे, 3 बात आएगा तो हम उससे पहले अब कंपनी का अमेंडमेंट हुआ है, वह अमेंडमेंट 2013 में 2013 का एक्ट बना, जो 220 में जिसका एक्ट है 2 धारा 20 में एक्ट बना। इसका भी हम लिख देते हैं, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। कंपनी मीन्स, नोट करते हैं तो करते चलिए, कंपनी मीन्स a company incorporated under this act, under this act or under any previous company law, ये हम मुख्य रूप से 2 डिफिनेशन आपको हम देने जा रहे हैं, जरा लिखना चाहे तो लिख लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by laws, having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। अब इसका अमेंडमेंट हुआ 2013 में,
जो इसका हम वो भी डिफरेंस 1956 के आधार पर हम लिखते हैं, इसके 1913 के आधार पर भी लिखते हैं। कंपनी मीन्स कंपनी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट, आप पढ़ा होगा ब्रांच अकाउंट में पार्ट 1 में। अंडर दिस एक्ट, जो कानून के अंतर्गत आता है, अंडर दिस एक्ट एंड और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो पिछला कंपनी का लॉ है। तो बच्चों हमारे दृष्टिकोण से हम किताबी बात नहीं कर रहे हैं। 3 बिंदु इसमें हमारे सामने आया है, 3 बिंदु, आप इसको देख लीजिए पूरे परिभाषा में। 3 बिंदु, आर्टिफिशियल जान रहे हैं, अदृश्य है, देखने के लिए लायक नहीं है, कंपनी की कोई नहीं देख सकता। तो इसमें पहला चीज आएगा, हम पहला चीज लिख रहे हैं यहां पर एसोसिएशन, यहां पर पहला चीज हम लिख रहे हैं। दूसरा होगा इसका बिजनेस, और तीसरा होगा लीगल स्टैट्यूट्स। अब देखिए 3 चीज के अलावा इसमें कुछ है, जितना सारा डिफिनेशन है, हम हिसाब पर भी बनाएंगे, हिसाब बना देंगे। जितना सारा डिफिनेशन है एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन, इसका भी एक्सप्लेन हम कर देते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन कर दीजिए, यहां पर लिख देते हैं ऑफ पर्सन, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके कहता है जो इसका एक एसोसिएशन होना चाहिए, इसका मतलब है एसोसिएशन जब ये हुआ तो समूह की बात हो जाएगी, पूरा समूह, साझेदारी वाला बात नहीं होगा, एकाकी वाला व्यापार नहीं, बात नहीं होगा, होगा क्या, बहुत सारा समूह। हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी बहुत सारा व्यक्तियों से जो व्यापार हो, व्यापार, और वह कानूनी हो, व्यापार भी हो, समूह भी हो, और वह कानून के रूप में अंदर में हो, इसे ही हम कंपनी कहेंगे। ठीक है। अब हमें प्रश्न उठता है, तो हम इसको अब मिटाते हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटाते हैं। थोड़ा भींगा हुआ है बोर्ड, थोड़ा मिटाने में कठिनाई है, चलिए लिखते हैं। अब हम बता दिए हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब इसका अर्थ होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए अभी 3 बिंदु में हम बन रहे हैं, आपको बन जाएगा आपका। दूसरा होता है शेयर होल्डर, और तीसरा होता है शेयर्स। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पहले लिखे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा होता है शेयर होल्डर, इसी में परिभाषा के आधार पर बोल रहे हैं। तीसरा होता है शेयर्स। शेयर जो है आप पूछ रहे हैं, तो शेयर क्या है, तो कंपनी में जो प्रति शेयर के हिसाब से
अगर मान लीजिए हमारे पास कंपनी का 1 लाख रुपया है, इसका 1 शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 10,000 शेयर हो गया। इस शेयर को जो इसमें से 200, 500, 1,000 कोई खरीदता है शेयर को, इसी का नाम है शेयर होल्डर। वह व्यक्ति जो होगा तो शेयर होल्डर कहलाएगा। जितना शेयर है जनता द्वारा जो खरीदा गया है प्रतिदर की रकम से, वह जो खरीदने वाला व्यक्ति है वही शेयर होल्डर कहलाएगा। अब शेयर होल्डर, देखिए शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी एक्ट 1956 में था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही होगा जो शेयर होल्डर इसमें से एक को चयन करेगा, जिसका नाम है डायरेक्टर। एक आदमी को, या इसका एक बोर्ड बनाएगा, बोर्ड 10 आदमी का, 15 आदमी का, 5 आदमी का, 8 आदमी का एक बोर्ड बनाएगा, जिस बोर्ड के आधार पर एग्जीक्यूटिव कमेटी यह निर्णय लेगा कि शेयर होल्डर से शेयर कितना प्राप्त हुआ है। क्या 10 रुपया का रेट में 8 रुपया दिया है, या 4 रुपया दिया है, या क्या होगा, कंपनी कैसे चलेगी, कैसे इसकी नियुक्ति होगी, कैसे पूंजी आएगा, कैसे कंपनी का काम होगा, कंपनी का मार्केटिंग क्या करेगा, सब इंटायर मैनेजमेंट, यानी इनडायरेक्ट पे हम कह सकते हैं मैनेजमेंट देखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा तो नहीं रहता है पूरा बोर्ड, उसमें से भी एक आदमी चुनता है। पहले इसमें से शेयर लेगा, शेयर के बाद शेयर होल्डर बनेगा, शेयर होल्डर के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर होगा जो हमारा यह संचालन करेगा, मैनेजमेंट करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। यह काम होता है। इतना अगर समझ गए हैं, आप तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं हमसे। अगर हम क्लासरूम में रहते तो पूछते जी इसमें समझ में आगे है कि नहीं आया है। अगर आ गया है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम पीछे से पुनः हम कहीं से एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर, अब मेरे पास पोजीशन है, हम जो बताने जा रहे हैं फीचर ऑफ कंपनी। इसको आप नोट करते चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। अगर ये सब समझ, मान लीजिए हिसाब बना लेते हैं, लेकिन अगर ये सब नहीं समझते हैं तो आपके लिए दिक्कत होगा बाबू, तो समझ लीजिएगा, जानिए आप। अब प्रश्न उठता है, हम बताने जा रहे हैं फीचर ऑफ कंपनी। इसका फीचर का अर्थ होता है इसकी क्या विशेषता है। अब वो विशेषता पर थोड़ा हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट इसका आप लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन यह एक कृत्रिम चीज है, कंपनी एक कृत्रिम है और दृश्य है, देख नहीं सकते हैं। इसके कोई आदमी है ही पर्सन, पर्सनल अकाउंट,
लेकिन यह कोई इसको नहीं देख सकता है, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल कंपनी। दूसरा होता है सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल, यह कानून के अंतर्गत आता है। अब इसमें इसका अपना सेपरेट लीगल होगा। कुछ लीगल ऐसा होता है जो सेपरेट हो जाएगा कानून के अलावा। कानून के रजिस्ट्रेशन होने से पहले, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले, कंपनी जब ही स्थापना होगी तो गवर्नमेंट से हमको परमिशन लेना पड़ेगा। वह परमिशन वह स्टेट हो या सेंट्रल हो, वह परमिशन में बहुत सारे हैं। तो उसके क्या पूंजी हमको लगाना है, कौन वस्तु का उत्पादन करना है, कहां कहां उत्पादन कर, कहां कहां का मतलब देश में विदेश में। लेकिन यहां पर सेपरेट लीगल काम होगा। क्या लीगल होगा? तो कोई भी काम, आप जैसे एसेट को परचेज कीजिएगा, एसेट्स परचेज कीजिएगा, नाम के चलते यह कंपनी का होगा, किसी व्यक्ति का नहीं होगा। यह लीगली बात है। कोई आदमी खरीद आगे संपत्ति खरीद लिया, कोई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर अपना कंपनी के लिए संपत्ति पेमेंट किया, कंपनी के अकाउंट से हो गया, और कहेगा जाने वक्त जब जा रहा है तो कहेगा तो ठीक है ये सामान हमारा हो गया, सो नहीं होगा, ये लीगली बात है, इन कंपनी का बात है। और बैंक अकाउंट, जैसे आपका बैंक अकाउंट अलग से होगा, ये सब इसका सेपरेट मामला है, बहुत सारा। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका है फॉर्मेशन कंट्रोल। फॉर्मेशन कंट्रोल, आप जो फॉर्मेशन करने जा रहे हैं वह कंट्रोल में है कि नहीं, वो कंपनी के डायरेक्टर करेगा। अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर कहीं कठिनाई होती है शेयर होल्डर को, तो उसमें उसको बोलने का अधिकार है। जब मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ शेयर होल्डर का मीटिंग होगी तो बोलेंगे। लेकिन जब तक यह नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में फॉर्मेशन जो होता है उसका पूरा कंट्रोल, फॉर्मेशन मतलब जो कार्य होगा, उत्पादन होगा, विस्तार होगा, ये सब काम कंट्रोल करेगा, सब काम में कंट्रोल करेगा। तीसरा होता है कॉमन सील। इसका कॉमन सील बुझ रहे हैं आप, सिग्नेचर, कंपनी का सिग्नेचर एक चलेगा। कहीं भी पैसा आप इन्वेस्ट करिएगा, कहीं भी कोई सामान खरीदिएगा, उसका सिग्नेचर सबका नहीं, एक का चलेगा। जैसे कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल हैं, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, उनका सिग्नेचर चलेगा, सबका या सिग्नेचर का सील हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो ना, कॉलेज में प्रिंसिपल आज हैं तो उनका सिग्नेचर चल रहा है, कुछ दिनों के बाद वो रिटायर कर जाएंगे तो उनका नया प्रिंसिपल होने का सिग्नेचर चलेगा। यही होता है कॉमन सील, इसको कहते हैं। और तीसरा होता है नेक्स्ट लायबिलिटीज। जरा इसको समझ लीजिए, लायबिलिटी क्या होता है? यह लायबिलिटी है, कंपनी का दायित्व है। शेयर होल्डर का काम यह नहीं है जो उसका कंपनी अगर फेल कर रहा है या उसका कंपनी टूट रहा है या अपनी कंपनी में कोई
समस्या हो गई है, या कंपनी पर कोई केस कर दिया है, या कंपनी किसी पर केस कर दिया है, सब दायित्व कंपनी का होगा, नहीं कि शेयर होल्डर का। यही होता है। यह चीज समझ लीजिए, एलिमेंट्स इसका क्या है, फीचर है। ठीक है। अब हम थोड़ा बता रहे हैं काइंड्स या क्लासिफिकेशन। हम अब नया चीज बता रहे हैं। अब थोड़ा आज हम थ्योरेटिकल दे रहे हैं, हम अपने स्टाइल में भी कंपनी का लगी तो किताबी बात सब बता रहे हैं। हम अपने स्टाइल में भी बता सकते हैं जो कंपनी का जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है। तो ऐसे स्थिति में हम अब बता रहे हैं काइंड्स ऑफ कंपनी, कितने प्रकार के होते हैं। नहीं मिलेगा। हम दो भाग में इसको बांट दिया है, काइंड्स ऑफ कंपनी को भी हमने दो भाग में बांट दिया है। जरा उसको देखेंगे तो आपके लिए सुविधा होगा, हम सबका एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्लास से हो सकता है तो हम हिसाब पर चलेंगे, मैं जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, और आपके लिए हम ऐसा टेक्निक से बताएंगे जो आपको आसानी से सब बात समझ में आ जाना चाहिए। एंट्री भी बन जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी, या क्लासिफिकेशन भी आप लिख सकते हो। इसका नंबर 1 हम बताते हैं, हम एक्ट के साथ बताएंगे, टोटली एक्ट के साथ। आप देखेंगे, आप अध्ययन करेंगे और लिखेंगे तो हो सकता है आपके लिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बाबू, इसका एक्ट 2013 में बना, एक्ट बना 2/22 या धारा 22, या इसको दूसरा के 22वां पैराग्राफ में जो हम बताए हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी को शेयर जितना है उसी के अंतर्गत रहना पड़ेगा। कोई भी कंपनी जितना शेयर है उतना ही रखना पड़ेगा उसको, उससे अधिक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा हम बताए थे 10,000 शेयर है तो 10,500 शेयर इशू करेगा। नो, 10,000 ही करेगा। 9,500 हो सकता है, लेकिन 10,000 से अधिक उसका लिमिटेशन है, तो धारा 2/22 में लिखा गया है। उपधारा 2 का 22वां उपधारा है जिसको लिखा गया है। दूसरा पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी का गारंटी लिमिट होगा, इसका भी धारा है, उपधारा है 2/21। इस उपधारा को ध्यान पर रखिएगा, आपको बहुत काम देगा। कंपनी का लॉ भी पढ़िएगा तो आपको सुविधा होगा। सो कह देते हैं। एक चीज हम और बताना चाहते हैं, इसके बाद हो सकता है तो बता देंगे। इस सब हम जो बता रहे हैं 2013 में 2 प्रकार का लीगल पॉइंट है, जरा नोट कर लीजिए भी, उससे पहले लीगल पॉइंट है 2 पॉइंट। एक्ट 1956, एक्ट 2013 अमेंडमेंट, ठीक है, 2013।
तो 56 एक्ट हम डिफिनेशन में भी बताया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, अब इसके आधार पर चलता था, अब वो चल रहा है। लेकिन अमेंडमेंट में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, शेयर को निश्चित रूप से बांध दिया है। इसके आधार पर हम लोग इसको एक्सप्लेन अगर करना होगा तो करेंगे। तीसरा पॉइंट मेरा है अनलिमिटेड शेयर। अनलिमिटेड शेयर, मान लीजिए कोई कंपनी अनलिमिटेड शेयर, कोई कंपनी 1956 से पहले जन्म लिया या है, उस कंपनी में हम बताए हैं तो शेयर होल्डर का पॉइंट लिमिटेड रहेगा, शेयर का पॉइंट लिमिटेड रहेगा और शेयर होल्डर को उतना ही रकम देना पड़ेगा जितना रेट है एक शेयर का दाम। ऐसी स्थिति में 13 में कंफर्म हुआ है जो अनलिमिटेड शेयर कर दीजिए, कंपनी शेयर, इसको जोड़ दीजिए कंपनी शेयर, कंपनी शेयर। अगर कोई कंपनी 1956 के एक्ट के आधार पर लिमिटेड है और उसे विस्तार करना चाहता है तो 13 के धारा के आधार पर उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है, घटा तो नहीं सकता, बढ़ा सकता है। जो 2013 में हुआ लिखा गया है, यही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, जो नट सेल का है, ऊपर जितना काइंड्स में बताए हैं, व्यवहार में आप सुनते होंगे, जानते होंगे, जो बोर्ड हैं, जो छात्र ने वो भी जानते होंगे, सबसे माने लगेंगे। अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं चौथा पॉइंट में, और चौथा पॉइंट है वह है प्राइवेट कंपनी। आप जरा इसको देख लीजिएगा बाबू, दो चीज हम बताएंगे। क्या बताएंगे? प्राइवेट कंपनी और एलटीडी कंपनी, इसके बाद बताएंगे। प्राइवेट कंपनी क्या है? जब कोई कंपनी स्टार्ट करेगा उसमें मिनिमम रहेगा मिनिमम दो से अधिक होना चाहिए, सदस्यों की संख्या 2 रहेगा और उसका शेयर होल्डर के आधार पर जितना पूंजी रहेगा, 3 तो रहेगा ही, 2 से अधिक रहेगा, 2 से अधिक। पहले तो था 50, अब कर दिया है शेयर। तो उसके आधार पर हमारा जो शेयर है, अगर मेरा शेयर 1 लाख है तो 10,000 हो जाएगा। अगर हमारा शेयर है, अब 13 में संशोधन किया है, जो आप कम से कम 2 करोड़ रुपया रखना चाहिए, 2 करोड़ रुपया होना चाहिए। इसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम है 50 करोड़ से आपको अधिक नहीं होगा, लेकिन 2 करोड़ से कम भी नहीं हो। लिमिटेशन था तो ये करोड़, अब कर दिया है जो 50 करोड़ होना चाहिए। इस तरह के शेयर होल्डर को प्राइवेट, उसमें लिखा रहेगा एलटीडी, ब्रैकेट में लिखा रहेगा पी, इसका मतलब हुआ यह प्राइवेट कंपनी है। और तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक कंपनी। अब यही इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग हिसाब बनाते हैं अक्सर। जितना सारा हिसाब हमको मिलेगा, अक्सर 99% हिसाब हम उसी के बनाते हैं। पब्लिक कंपनी में
प्राइवेट कंपनी का एक्ट है बाबू, प्राइवेट कंपनी का एक्ट है, अनलिमिटेड कंपनी का एक्ट हम बता दिए हैं। अनलिमिटेड कंपनी का एक्ट है 292 प्राइवेट कंपनी का लिमिट है 268 और पब्लिक कंपनी का है 271। पब्लिक कंपनी का है 271। इस कंपनी के न्यू में इस पर चल रहा है। अब इसमें है पब्लिक कंपनी में कम से कम शेयर होल्डर 7 होना चाहिए और अधिक से अधिक शेयर के आधार पर मिनिमम शेयर होल्डर होना चाहिए इसमें 7। उसमें है अधिक से अधिक 7, अधिक से अधिक जितना पूंजी होगा उसको रेट में डिवाइड होगा, जितना शेयर होल्डर बनेगा उतना होगा। इस एक्ट में हम लोग करेंगे, इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। और तीसरा होता है जिसके हिसाब पर हम बनाएंगे, और नेक्स्ट होता है वन पर्सन कंपनी। 1 पर्सन एक आदमी होगा, कोई भी कंपनी खोलेगा एक। आज जुटा है, आज हम 56 की बात कर रहे थे बाबू, 56 नहीं, हम आज 2013 के बाद एक नया स्टेप उठा काइंस में। 1 मैन भी कोई कैपिटलिस्ट चाहेगा, जो हम अगर कंपनी खोलेंगे और वह खोलता है तो इस तरह के व्यक्ति को हम 1 पर्सन कंपनी कहेंगे। यह ध्यान रहे, उसका मिनिमम कैपिटल 2 करोड़ और मैक्सिमम 20 करोड़ से अधिक नहीं होगा और 2 करोड़ से कम नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए भी हम कह सकते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न उठता है, हम यहां पर फिर थोड़ा ले जा रहे हैं। और इसके अलावा भी कुछ कंपनियां होती हैं जो 2013 से हमको एक्ट हो रहा है। इसके अलावा भी कंपनियां होती हैं जिसका हम लिख सकते हैं ऑर्डर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। मिटाना पड़ेगा, बाई काम नहीं कर, बहुत दर्द करता है। इसका भी हम बता रहे हैं बाबू, इसमें कौन कौन सी आते हैं, उसी का पार्ट है जो हम कहे थे 2 भाग में बांटेंगे। इसका आता है गवर्नमेंट कंपनी, नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी 2013 का है, जिसमें इसका एक्ट है 245। इसके बारे में आप समझते होंगे। गवर्नमेंट कुछ कंपनी अपने खुलती है, इसको कंपनी को खोलेंगे, जनता को फायदा होगा, उत्पादन लागत कम पड़ेगा, लाभ का कोई टेंशन नहीं रहेगा। इस तरह से कंपनी एक्ट का हो गया। दूसरा होता है जिसमें लगभग न गवर्नमेंट का हाथ होता है। दूसरा वो होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी 2013 का है, जिसमें इसमें इसी का है पार्ट। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब हो गया जिसमें गवर्नमेंट का केवल थोड़ा सा भागीदारी होगा। थोड़ा सा क्यों होगा? जो गवर्नमेंट को हमेशा इस पर कंट्रोल रहे, गवर्नमेंट देखते रहे जो क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है,
कितना प्रोडक्शन मार्केट में जा रहा है, इन सब पर नजर रखने के लिए मैनेजमेंट क्या है, पूरा कंट्रोल करने के लिए अपना शेयर भागीदारी वो बनाते हैं। एक होता है बाबू, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एक होता है इसका इंडियन कंपनी। हाँ, इससे पहले जो बताए हैं गवर्नमेंट दूसरे विदेश से भी कंपनी को आ सकता है और कंपनी खोल सकता है। यहां पर एक प्रॉब्लम है, कोई कंपनी इंडियन होगा और कोई होगा फॉरेन कंपनी जिसका एक्ट है दोनों का 242, इस पर देखिएगा, पढ़िएगा, आपको 242 मिलेगा। तो फॉरेन कंपनी भी यहां पर आता है या यहां के लोग बाहर जाते हैं, विदेश से भी कोई कंपनी हमारे देश में कंपनी लगा सकता है, कंपनी खोल सकता है। इसका बहुत सारा कारण है, आप पढ़ेंगे, डिटेल जानकारी मिलेगा, जो हमारे जनता को एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारे जनता को विद्यार्थी सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरी हो जाए, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, बहुत सारा है, आसान से यहाँ पर सामान उपलब्ध हो जाएगा। और नेक्स्ट होता है होल्डिंग कंपनी। देखिए, होल्डिंग कंपनी के बारे में आप मानते हैं, हम आगे चैप्टर इस पर पढ़ाएंगे बाबू, अगर हम पढ़ेंगे तो। होल्डिंग कंपनी भी इसी पार्ट 2 के क्लास में फाइनेंशियल अकाउंट में हमको एक होल्डर कंपनी का मतलब होता है जिसका शेयर 50% होगा से अधिक होगा, एवव होगा, वही कंपनी होल्ड करेगा। ये भी एक पढ़ाई चैप्टर है, होल्डिंग कंपनी नाम के एक चैप्टर है। वहीं पर आएगा एक होल्डिंग, बता दी है आपको, जिस कंपनी में जो कंपनी के संस्थापक हैं वह संस्थापक अपना शेयर 50% से अधिक रखता है, यानी 51% रखता है मिनिमम, उसी को होल्डिंग करेंगे। और नेक्स्ट होगा सब्सिडियरी कंपनी, इसमें बिलो 50% से कम जिसका होगा वही सब्सिडी कंपनी कहा जाएगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बनाएंगे जब होल्डिंग कंपनी में आएगा, उसमें हमको बताएंगे जो सब्सिडी कंपनी का कितना शेयर है और होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है, दोनों मिला के एक कंपनी का कैपिटल बनेगा। उस कैपिटल के आधार पर हम कह सकते हैं जो होल्डिंग कंपनी का मीन्स जिस कंपनी में इसका शेयर अधिक है वह होल्ड करेगा और जिसका कम है सब कम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है रजिस्टर्ड कंपनी। अब इसका बारे में समझ लीजिए, रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में समझ लीजिए। हमने 1956 में कंपनी की स्थापना किया, 1956 का एक्ट हमारा लागू है, 1956 में हमने सब कुछ किया था, उसमें हम प्रिंसिपल बनाया था, अपना हम कानून बनाया था, अपना व्यवस्था किया था। अब हम चाहते हैं इसको एक्सटेंशन करें, तो फिर रजिस्ट्रेशन जो कराए हुए हैं तो 1913 के आधार पर, 2013 के आधार पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है स्टैट्यूटरी कंपनी भी 2013 का है, मीनिंग 2013 का
जिसमें इस एसएचजी कंपनी का मतलब होता है कंपनी है, उसमें एलटीडी नहीं लगा होगा बाबू, एलटीडी नहीं लगा होगा, एलटीडी नहीं लगा, चाहे एलटीडीपी नहीं लगा है, लेकिन है वो कंपनी। जैसे एलआईसी, जैसे आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, इन सभी के बारे में है यह कंपनी, लेकिन हम लोग इसमें नहीं लगाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मेरा होगा इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी। कौन कौन डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो हमको रखना चाहिए। हो सकता है मेरी क्लास से उब गया होगा, थोड़ा देखोगे। हम नेक्स्ट क्लास में फिर इस पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग इसी से कंटिन्यू करके और हम अपने स्टाइल में जो कंपनी बनाए हुए हैं, अपने दिमाग में, अपने एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर, जो कंपनी का कैसे जन्म होती है, क्यों जन्म होती है और क्या होता है, इन सब का एक्सप्लेन हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।